हाथ इसको यहाँ पे लेके ये हाथ से इसको इस तरह से पकड़ना है और ऐसे लेके जाते और ये हाथ इस तरह से आप पकड़ लो। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसको बिठाना है। आप नीचे बैठिए, आप बैठिए, पूरा अंदर कर लो। इस तरह से मैं उसको उठा के आराम से क्या कर सकता हूँ, निकाल सकते हैं, निकाल सकता हूँ। इस तरह से निकालना, इस तरह से निकालना। मेरा नाम जितेंद्र पाठक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको फायर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट है, CO2 है, बराबर है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है और ये ABC फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर क्या रहेगा मालूम है आपको? ड्राई पाउडर रहेगा और इसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा इसके अंदर, बराबर है। ठीक है, आपको मालूम है कि आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। आग यानी एक ट्रायंगल है। फायर क्या बोलते हैं? एक ट्रायंगल बोलते हैं। यानी 3 चीज़ों से आग लगती है, 3 चीज़ एक साथ आती है तब आग लगती है। यानी पहला चीज़ है हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें अगर एक साथ मिलती है तो आग लगती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आग बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आग बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हीट को निकालना है। हीट को निकालने के लिए हम पानी से बुझा सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन को निकालना है तो हमको ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को जब कट करते हैं तब ब्लैंकेटिंग किया जाता है, तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर लेयर आ जाती है, तो हम लोग ऑक्सीजन कट कर सकते हैं। और फिर बाद में फ्यूल होता है। अभी फ्यूल का मतलब लिक्विड, जहाँ पे अभी ये फ्यूल हुआ, ये सब सारे चीज़ें ये फ्यूल हुआ। अभी यहाँ पे आग लगती है तो हमको फ्यूल को इकट्ठा बाज साइड में करना रहता है और वहाँ जहाँ पे आग लगे हमको वहाँ पे बुझाना रहता है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी तब हमको वो फ्यूल को हमको ख़त्म करना रहता है, बंद करना रहता है। तो हम लोग कैसे करेंगे? अभी हमको पता चला इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी, हम लोग क्या करेंगे? मेन सप्लाई बंद करेंगे। तो ये हमारा, हम लोग जब ड्यूटी पे है, पोस्ट पे है, जहाँ पे है, हमारा हमको मालूम होना चाहिए कि सप्लाई कहाँ पे, मेन सप्लाई कहाँ पे। चलो मेन सप्लाई मैंने अभी यहाँ से बंद कर देते, ये पूरा सिस्टम यहाँ का बंद होगा, ये हमको मालूम होना चाहिए। हमको मालूम है, लगता है कि एक DP रहता है हर एक जगह पे, MCB रहता है, तो MCB बंद करने से होगा क्या काम? तो ये मालूम होना चाहिए। MCB का अगर बंद कर दे, चलो ट्यूबलाइट का स्पार्क निकल रहा है तो वो टाइम पे हम लोग वो स्विच ही बंद कर देंगे तो सप्लाई वहाँ पे जाएगा नहीं, फिर बाद में हम लोग उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आग लगती है, शॉर्ट सर्किट है, वायर जल रहा है, तो इसके लिए हमको मेन सप्लाई हमेशा कभी कभी कट नहीं होता है, फिर बाद में हमको सप्लाई बंद करना रहता है। तो पहला ये है, हमको फ्यूल को बंद करना है। गैस की आग लगती है, हमको गैस का मेन वॉल्व बंद करना है। तो ये फ्यूल जो है, आपको समझ में आया? जो सामग्री है जिसको आग लगती है, तो अगर उसको हम लोग हटा दें पहले, तो आग एक फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग तुरंत बंद, क्योंकि ये फर्स्ट एड है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल को हटाने के लिए मुझे, अगर फ्यूल को मैं हटाता हूँ तो आग बुझा सकता हूँ। ऑक्सीजन को हटाता हूँ, ऑक्सीजन का भी देखो यहाँ पे आग लगी, आपको दिखाई देता है, तुरंत हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और तुरंत हम लोग वहाँ पे बुझा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाणक्य रहना चाहिए। जैसे कि नाक हमारा जो है, हम लोग जलने की बदबू आ रही है, पहले धुआं निकलेगा ना, थोड़ा सा जल रहा है रहेगा उसका, अभी कहीं पे स्पार्क हुआ रहेगा, बराबर। स्पार्क होने के बाद नीचे क्या है, स्पार्क गिर गया इसके ऊपर, ये तो कागज़ है ना, कागज़ 2 सेकंड में वो जल जाएगा। अंदर ऑक्सीजन तो होता ही है, बराबर क्या, अंदर पहले ऑक्सीजन होता ही है, और ऑक्सीजन, हीट और ये फ्यूल,
ये तीनों मिक्स हो गया और आग तुरंत लग गई। लगने के बाद हमको क्या, आपको जलने की बदबू आना चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर स्मोक डिटेक्टर है तो स्मोक डिटेक्टर से हमको पता चलता है कि स्मोक डिटेक्टर उस धुआं उस स्मोक डिटेक्टर के अंदर जाएगा। फिर बाद में हमारे यहाँ पे जो सायरन होता है वो बजता है और हमको पता चलता है। पता कहाँ पे चलता है? एड्रेसेबल पैनल में पता चलता है कि वहाँ पे ये लोकेशन पता चलता है, ये जगह पे ये हादसा हुआ है। लेकिन अपने को ये सराउंडिंग, हमारी 2 आँखें हैं, ये सब देख सकती है यहाँ का। इतना ज़्यादा बड़ा ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये डिवाइस हमको पता लगता है कि वो जगह पे हुई, ये जगह पे हुई, ये जगह, लोकेशन पता चलता है। तो ये स्मोक डिटेक्टर का काम हुआ। अगर वो काम नहीं किया तो हम लोग जब पोस्ट पे ड्यूटी पे, चाहे दिन हो या रात में, लेकिन हमको चाणक्य रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी कोई भी हादसा हो सकता है और उसके लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। मैंने मैंने तुरंत सप्लाई बंद कर दिया। मैंने तुरंत सप्लाई बंद करने के बाद मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उठा दिया और मैंने क्या किया, फ्यूल को पहले मैंने हटा दिया। किससे? सप्लाई बंद करके मैंने फ्यूल को हटा दिया। उसके बाद में मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लिया, ब्लैंकेटिंग कर दिया। यानी ब्लैंकेटिंग करना यानी इस जगह पे फटक आग लगी और मैंने तुरंत बुझा दी। ये आग तब बुझेगी जब हम पहली बार देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे। बाद में देखने के बाद हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आग फैली हुई रहती है। मैंने यहाँ का फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हो जाएगा यहाँ का बुझाने तक, फिर बाद में आगे अगर बढ़ती रहेगी तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। आग का जो ज्वलनशील ये रहता है, हीट रहता है, वो हीट हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। उसका धुआं जो रहता है, स्मोक रहता है, स्मोक एकदम केमिकल बन जाता है। उसमें सब मिक्स होने के बाद वो केमिकल बन जाता है और वो धुआं हम लोग को परेशान कर देता है आँख में जाने के बाद। तो हम लोग वो बुझा नहीं पा सकते। उसके लिए हमको लंबे से क्या करना होगा, हमको फायर हाइड्रेंट सिस्टम वो जो अवेलेबल नहीं है उससे हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वो क्या करती है, लंबे से क्या करती है, जहाँ पे आग लगी है उसको पाइप से बुझा देती है। कैनवास होस पाइप रहता है, उसमें ब्रांच पाइप रहता है, उससे हम लोग को लंबे से बुझाना पड़ता है, लेकिन वो नुकसान ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारे पास अवेलेबल सिस्टम है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए CO2 है, उससे हम लोग तुरंत बुझा सकते हैं। लेकिन हम लोग वो टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा। अभी क्या था, यहाँ पे आग लगी तभी शटर बंद था, हम लोग पहुँच नहीं पाए और जा नहीं पाए, तब तक आग फैल गई। क्योंकि ये सॉफ्ट है, आपकी ऐसा नहीं कि लकड़ा है तो लकड़ा जलने के लिए टाइम लगेगा। ये कागज़ है, ये कागज़ जलने के लिए 2 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत एकदम सॉफ्ट है तो फटाफट जल दे जाएगा और हम लोग बुझा नहीं पाए। उसके जगह पे हम लोग रहते हैं तो तुरंत हम लोग बुझा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये ब्लैंकेटिंग हुआ, ये ब्लैंकेटिंग इससे होगा, फायर एक्सटिंग्विशर से होता है। कोई हम लोग ब्लैंकेट डालते हैं, आग बुझ जाता है, तुरंत आग बुझ जाता है, तो ब्लैंकेटिंग हो गया, आग बुझ गई। और फिर बाद में हीट, यानी आखिर में हीट के लिए हम लोग को जो ज्वलनशील रहता है, यानी तापमान बढ़ गया तो हम लोग को पानी से बुझाना रहता है। लेकिन पानी का इस्तेमाल कब करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करेंगे। अभी फायर ब्रिगेड जो आती है वो क्या करती है, आखिर में उनको सप्लाई कट और मेन सप्लाई बंद किया जाता है और फिर बाद में क्या करते हैं, वो लोग आग बुझाने की कोशिश ये करते हैं। फिर बाद में सब जगह पे जला हुआ रहता है और फिर उनको बुझाना उससे ही रहता है। तो शॉर्ट फायर ब्रिगेड से पहले हमको अपना सिक्योरिटी गार्ड जो अवेलेबल रहता है उसको पहले यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना है। समझ गए। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें अगर हटाते हैं, 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी हटाते हैं तो भी आग बुझ जाती है और कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में आके हम लोग बुझा सकते, लेकिन हम लोग अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं आपको एक 5 क्लास बताता हूँ, 5 क्लासेस ऑफ फायर। तो 5 क्लासेस ऑफ फायर क्या होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास, ये 5 क्लासेस है फायर है। हम लोग को अभी पता चलना चाहिए कि ये A क्लास किसको बोलते हैं, जनरल फायर बोलते हैं। A क्लास यानी जनरल फायर, यानी साधारण आग, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, पुट्टे को लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण आग। वो साधारण आग हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। चलो बकेट ऑफ सैंड लिया, बकेट ऑफ वाटर लिया, हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। उसके लिए हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बराबर है। लेकिन चीज़ क्या है,
अगर ये चीज़ हम उसको थोड़ा सा ये हुआ रहेगा, थोड़ा सा जला हुआ रहेगा, तुरंत हम लोग ब्लैंकेट भी डाल के बुझा सकते, क्योंकि हमारा नुकसान ज़्यादा होगा नहीं। ये पाउडर निकलेगी, जितना नुकसान होगा बुझा तो हम देंगे, मगर ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता है। ब्लैंकेटिंग करेंगे तो नुकसान भी नहीं हो सकता। पाउडर से फायर एक्सटिंग्विशर तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वही टाइम पे हम लोग करेंगे तो होगा। तो ये जनरल फायर हो गया। पानी से बुझाएंगे तो हम लोग क्या नुकसान हो सकता है वो, लेकिन आग तो बुझ जाएगी। जितना हमको समझना चाहिए कि क्या चीज़ जल रही है और कौन सी चीज़ से हम लोग उसको बुझा सकते हैं। साधारण आग हो गई वो, ठीक है। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर बोलते हैं। ए क्लास हो गया जनरल फायर, बी क्लास यानी लिक्विड फायर। लिक्विड फायर का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। लिक्विड यानी पात्र पदार्थ बोलते हैं उसको, हाँ सरल बात। तो वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा आता है। उसको अगर लगी हुई आग रहती है तो हमारा यही फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ये तीनों चीज़ों के लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये BC मतलब बी क्लास के लिए और सी क्लास के लिए उपयोगी है। और ये इसके अंदर गैस होता है, ज़्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझती है और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग हम लोग बुझा सकते हैं। इसमें से नुकसान कुछ नहीं होगा। इसमें से क्या होता है, जो गैस निकलता है उससे आग बुझ जाती है, मगर अगर ये पाउडर नुकसान कर देगा। अगर किधर कंप्यूटर पे अगर आग लगती है और हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पाउडर होगा, वो जो चीज़ें हैं वो भी ख़राब होगी। और हाँ, तो ये इससे क्या होगा, चीज़ें ख़राब नहीं होगी। तो ये हो गया बी क्लास लिक्विड फायर। हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग हम लोग बुझा सकते हैं। उसके बाद में सी क्लास आता है। सी क्लास यानी गैस की फायर, गैस को लगी हुई आग। कहीं पे गैस से होते हैं तो पाइपलाइन होती है, तो हम लोग उसको एक फ्यूल बोलते हैं। यानी एक गैस एक फ्यूल हुआ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी ये फ्यूल हुआ। हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ए क्लास का जो फायर है, जनरल फायर, इसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। यानी पहले हम लोग इनका फ्यूल आसानी से, अगर गैस पाइपलाइन तो वॉल बंद कर दिया तो ये हो गया, बंद हो गया। पावर सप्लाई बंद कर दिया हमने तो फ्यूल कम हो गया। ये चीज़ आसान है कि हम लोग उसको तुरंत उसका फ्यूल स्टॉप कर देंगे। और जो जल रहा है, जलेगा क्या, वो न्यूट्रल जलेगा, केबल जलेगी जो है उसके सामने, आगे पीछे कुछ है तो वो जलेगा। मगर सप्लाई बंद होने की वजह से उसको जो ईंधन मिल रहा है वो स्टॉप होगा। तो ये चीज़ें है, हम लोग कभी भी फ्यूल को हमेशा बंद करना रहेगा, सप्लाई बंद करना रहेगा। अभी सी क्लास हो गया गैस की फायर, हमने वॉल बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है। अभी डी क्लास मेटल फायर होता है। डी क्लास यानी मेटल फायर, धातु को लगी हुई है। बड़े कंपनी में धातु जो होते हैं, लोखंड जो होते हैं, एल्युमिनियम होता है, ये सब चीज़ें होती है, वहाँ पे अगर आग लगती है यानी वो डी क्लास ऑफ फायर बोलते हैं उसको। तो डी क्लास ऑफ फायर को भी हम लोग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर से ABC का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे हम लोग ड्राई केमिकल, उसके अंदर पाउडर होता है, उससे हम लोग बुझा सकते हैं। ये हो गया डी क्लास। फिर बाद में ई क्लास हो गया इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर भी हम लोग कैसे बुझा सकते हैं, CO2 से ये फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बुझा देंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल ये हमको कट करना होगा। क्या करना होगा, कट करना होगा। अभी हीट को कट करने के लिए हम लोग क्या, अभी चलो ये कूड़ा कचरा जलता रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, पानी रहेगा हमारे पास तो पानी से तुरंत हम लोग बुझा सकते। लेकिन जब आग लगती है तुरंत हमको एक्टिव रहना चाहिए। जैसे लगी वैसे मैंने पानी से, अभी मुझे मालूम पड़ा ये कचरा है, कूड़ा है, तुरंत मैंने क्या कर दिया, पानी से बुझा दिया। कभी भी हमको खुद को आग लगाना नहीं है रहता। ये जब इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, कचरा भी हम लोग रहता है तो हम लोग कभी कभी कोई कचरे को आग लगाते हैं, मगर ये सब होना नहीं चाहिए। कचरे को हमको क्या करना रहता है, कचरे के डब्बे में डालना रहता है और लेके जाते हैं वो लोग। आग लगाना हमारा मकसद रहना ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ है, आग को लगाना नहीं। अगर लगाया, बाई चांस हमने लगा दिया तो उसको जब तक उसको बुझता नहीं है तो आपसे हमको हिलना नहीं है। क्योंकि देखो बाहर आग लगती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। ऑक्सीजन मिलने की हवा की वजह से क्या होता है, आग
भड़क जाती है और ज़्यादा बढ़ती रहती है और आगे भी चली जाती है। कभी कभी देखो यहाँ का जला हुआ चीज़ है वो हवा से आगे भी बढ़ता है, आगे भी जाके वो आगे भी आग लगती है। तो हमारे पास कैसे ये सब चीज़ें हैं, मटेरियल है हमारे पास, वो सॉफ्ट है बराबर कि उसको तुरंत पकड़ सकता है, तो तुरंत हमको अवेलेबल रहना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी की जब भी कभी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा करके इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो कब लगती है आपको मालूम है? इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, लोड आता है, कभी कभी क्या बारिश में ज़्यादा करके लोड आता है हमारे पास। हमने इक्विपमेंट जो लगा है बराबर है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं उसमें कभी कभी हम लोग ज़्यादा बड़ा लगाते हैं बराबर है कि कनेक्शन ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं रहता, तब कैपेसिटी नहीं रहता तो लोड बढ़ता है। लोड बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो केबल जो रहती है उनकी वो केबल हीट होती है, गर्म होती है। वो गर्म होने के बाद क्या होता है, जल जाता है। गर्म होने के बाद हीट होती है, जो जल जाता है तो केबल पहले क्या होती है, जलती है तो क्या जलता है उसका पीयूसी जलता है बराबर कि ना। जलने के बाद क्या होता है, पहले जल गया, थोड़ा गिर गया, धुआं आता है बराबर कि नहीं। तो धुआं आता है, तो धुआं आने के बाद हमको क्या करना चाहिए, वो धुआं अगर हमारे स्मोक डिटेक्टर में चला गया, स्मोक डिटेक्टर जानते हो आप? हाँ, स्मोक डिटेक्टर जाते हैं जिसके अंदर धुआं चला जाता है, तब हमको पता चलता है। तो तुरंत हमको जैसे पता चला तो हमने बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग हीट हो गया और ये हो गया। अभी एक उसमें रेड कलर की वायर होती है जो फेज होती है, और हाँ, तो ये जो दूसरा रहता है न्यूट्रल वायर रहता है। न्यूट्रल वायर और फेज वायर अगर दोनों एक साथ जलने के बाद एक साथ मिल जाते तो क्या होता है, स्फोट होता है, ब्लास्ट होता है वो। यानी सप्लाई तो बंद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो तुरंत ज़ोर से ब्लास्ट होने के बाद में आग ज़्यादा से स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि हमको उसके पहले हमको एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि धुआं निकल गया, हमको स्मोक डिटेक्टर से पता चला या नहीं, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे तो लेकिन हमको राउंड मारना ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, शटर बंद कर दिया हमने और हम बाहर खड़े, बराबर कि नहीं। हमको जो हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी पीरियड में हमको इतना एरिया दिया है तो हमको एक एक एरिया के नज़दीक में जाके हमको राउंड मारना होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है कि ना। अंदर अभी मैं अवेलेबल है, मुझे यहाँ पे राउंड मारते वक्त क्या दिखाई दिया कि बदबू आ रही है, कौन सी जलने की बदबू आ रही है, गरम हीट की बदबू आ रही है, कुछ तो मुझे दिखाई देता है। मैं अगर यहाँ पे रहूँगा मुझे दिखाई देगा क्या? मैं यहाँ पे रहूँगा, एक जगह पे रहूँगा तो मुझे क्या होगा, नींद भी आ सकती है मुझे, है कि नहीं। तो मैं गाफिल नहीं रहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाफिल नहीं रहना चाहिए। मुझे सराउंडिंग द एरिया, जितना मेरा एरिया है वहाँ पे मुझे राउंड मारना है, देखना ज़रूरी है। तो मैं क्या हुआ, एक्टिव हुआ, जैसे दिखाई दिया मुझे कुछ हो रहा है वही तुरंत मैंने क्या कर दिया। अभी कभी भी एक साथ नहीं होता, धड़म करके नहीं होता है ना। कब से जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी होता है तो पहले गर्म होता है चीज़, क्या होती है, हीट होती है। हीट होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा धुआं निकलेगा, चलेगा, उसके बाद में दोनों वायर जलने के बाद स्फोट होता है। तो इसमें कितना टाइम है, बहुत सारा टाइम होता है। ऐसा तुरंत नहीं होता है, हर चीज़ तुरंत नहीं होती है, हमको उसको देखना ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग नहीं, अभी ये आग भी हम लोग बुझा सकते थे, कहीं पे हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ का देखता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं वहाँ का देखता हूँ। ये सब चीज़ें हमको देखना रहता है। हमको लगता है कि क्या यहाँ पे क्या करना है कि नहीं, सब जगह पे है, सब जगह यही सोच के हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे बैठ। ये जो आग लगती है ये ऐसे नहीं कि हर दिन लगती है या घंटे घंटे में लगती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना ही पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं से भी कुछ हो सकता है। तो जो ड्यूटी है, ड्यूटी पीरियड में हमको बैठ के नहीं रहना चाहिए, हमको उसके बारे में विचार करना चाहिए।
विचार करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब जब ड्यूटी करेंगे तब सराउंडिंग एरिया हमको राउंड मारना ही मारना है, और राउंड मारते समय हमको देखना भी है। राउंड मारे हम लोग ऐसे घूमे ऐसे नहीं, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग इस जगह पे पहुंचेंगे कि बाबा हाँ ये गलत है, ये इसको हमको ठीक करना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, ये हम लोग जान सकते हैं। जो गलत है उसको सही करेंगे। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर की जगह होती है, वहीं पे रहना चाहिए। ये फायर एक्सटिंग्विशर आप देखते हो कि इसका गेज होता है, बराबर, आप देख लो यहाँ पे इसका गेज होता है, बराबर, दिख रहा है आपको, ये गेज है, बराबर है। आप देख सकते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल हमारे पास है, फिर भी हम लोग आग बुझा नहीं पाएंगे तो हमारे लिए हमारा फेलियर है हम लोग, बराबर कि नहीं। आप देख लो, जहाँ पे आग लगी है, बराबर है, वहाँ पे क्या आपके बारे में क्या था, अंदर स्मोक डिटेक्टर था, हाँ, स्मोक डिटेक्टर था वहाँ पे, लेकिन स्मोक डिटेक्टर नहीं बजा, तो हमको क्या करना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं, उसके जगह पे धुआं वो स्मोक डिटेक्टर के पे लगाना चाहिए। यानी यहाँ पे अगरबत्ती मैंने लगाई, वो पाइप से वो धुआं वहाँ तक पहुँच गया, तो सायरन बजेगा, बज रहा है कि नहीं बज रहा है ये हमको मालूम होना चाहिए। यानी सिस्टम को जो इलेक्ट्रिशियन है, जो इसके बारे में कंपनी का जो स्टाफ है उनको बता के, सीनियर जो पर्सन है उनको बता कि सर ये चीज़ जल रही है, ये चीज़ एक्टिव है, और ये चीज़ एक्टिव नहीं है तो हमको उनको तुरंत खबर करना चाहिए। क्योंकि आग लगने के बाद वो अगर एक्टिव नहीं हुआ, हमको पता ही नहीं चला, तो फिर हम लोग नहीं कुछ कर सकते। तो ये चीज़ें जो सिस्टम है वो एक्टिव है कि नहीं, उसको एक हफ्ते में 10 दिन में चेक करना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो हमको तुरंत मैसेज मिलेगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ फिर भी मुझे स्मोक डिटेक्टर से धुआं पहुँच गया और अलार्म बजने के बाद मुझे अलर्ट हो गया, मैं तुरंत वहाँ पे गया, बराबर है, मैं तुरंत गया, तो क्या होगा, मैं आग ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकता हूँ। उसके बाद में हमारा जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, मेरे ख्याल से अभी जो मैंने देखा उसकी हाइट यहाँ तक है, 25-30 फुट ऊपर है, बराबर है कि नहीं। अगर आग यहाँ पे लगी है तो इसका ज्वाला वहाँ तक पहुँचने के लिए वो सब जल के खाक हो जाएगा, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। जो इतने हाइट पे है वहाँ का जल गया। अभी ये कागज़ को तुरंत आग लगेगी नहीं, कब आग लगेगी, ऊपर से गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो ज्वाला गिरेगा नीचे गिरेगा, इसके ऊपर तब आग लगे। लेकिन जल क्या रहा है, नीचे का जल रहा है, और हमारा सिस्टम कहाँ पे है, ऊपर है, हाइट पे, वो पहुँचेगा नहीं, हमको पता भी नहीं, उसका फ़ायदा भी नहीं हमको, बराबर कि नहीं। तो जो है इक्विपमेंट है, हमारा डिवाइस है, वहाँ पे वो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे नज़दीक होगा तो उसका फ़ायदा है, नहीं तो उसका फ़ायदा है ही नहीं। हाँ, मिनिमम अभी आप देखो ना, ये जगह इधर है, यहाँ मैंने स्टोर कर दिया है, और उसका हाइट वहाँ पे है तो मतलब नहीं है। अगर उसका हाइट यहाँ पे अगर रहता है, यानी उसके सामने रहता है, तो तुरंत पहुँचेगा। मैक्सिमम हमारे जो जल रहा है उसके जगह पे इतना, अगर ये यहाँ पे जल रहा है तो हाइट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो ज्वाला पहुँचेगा तब फटेगा ना। कहीं पे आप रखोगे तो वहाँ पहुँचने के बाद वो एक्टिव होगा, यानी मर्क्यूरी ट्यूब फट गई तो वो फटेगा, बराबर है कि नहीं। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अभी हमको ये मालूमात करना है कि ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, पास का मेथड है। कौन सा मेथड है, पास का मेथड है, बराबर। यानी पहला अल्फ़ाबेट है PASS, ये हमारा वर्ड होगा पास का, उससे हम लोग आग ये फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से इस्तेमाल करना हम जान लेंगे। P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है इसको क्या करना है, हमको ये सेफ्टी पिन पुल करना, निकालना है। पहले सील तोड़ के ही हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें सेफ्टी के अनुसार उसका चेक करके ये सब फायर एक्सटिंग्विशर बराबर रखा है। मगर हमको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए ना, हमारे पास इक्विपमेंट है। हम लोग अगर प्रेजेंट रहते जहाँ पे आग लगी है, तुरंत मैं जाके क्या होता है, जैसे आग लगी मैं वहाँ पे तुरंत पहुँचा,
तुरंत पहुंचा तो ये फायर एक्सटिंग्विशर से मैं आग बुझा सकता हूँ। मुझे ऊपर की ज़रूरत भी नहीं है, इसको यूज़ करने आना चाहिए मुझे। यूज़ करने आना चाहिए। पुल द सेफ्टी पिन। मैंने पहले क्या किया, अरे कोई जाएगा फिर बाद में ऐसा करेगा, दबाएगा, अरे वो लोग कैसे यूज़ करेंगे, मालूम ही नहीं, ये दब नहीं रहा है। फिर बाद में ये जो होस पाइप है वो कहाँ पे वो फिट हुआ है, लगा हुआ है, तो उसके लिए मुझे ये यहाँ से इस तरह से मुझे उसको निकालना रहता है। यानी पी के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए फॉर एम। एम द बेस ऑफ फायर। यहाँ पे आग लगी है, उसके बेस पे हमको बुझा ये करना, एम करना, यानी निशाना लगा। बराबर, मैंने निशाना लगा दिया, सेफ्टी पिन मैंने निकाल दिया एम, बराबर, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। ये लीवर को क्या करना है मुझे, ये पुल ये करने के बाद ये येलो वाला जो है ये इसको निकालना है। निकालने के बाद ही इसका लीवर जो है उसको प्रेस करना है, स्क्वीज बोलते हैं उसको, स्क्वीज द लीवर। मैंने लीवर को क्या किया, दबा दिया। और फिर बाद में क्या करूँगा, वापस PASS स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड इसको ये करना है, और क्या होगा, आग बुझ जाएगी। यानी पुल द सेफ्टी पिन, सब लोग बोलो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। समझ गए सब लोग? क्या बोलेंगे, मेरे बाद बोलना, मैं बोलने के बाद आपको बोलना है। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। समझ गए? ये हमारा ABC फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह से हमको इस्तेमाल करना है। हमेशा जब भी हम देखेंगे तो ये ग्रीन पे रहना चाहिए, जब इसका रेड पे जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर नहीं है, समझने का। अभी ये CO2 है, कौन सा है ये, CO2, यानी हम लोग इसको BC बोलते हैं, पेट्रोल डीजल केरोसिन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये काम आता है। बराबर है। इसमें भी कैसा है, सेम है, अलग क्या है, इसमें वॉल है, इसमें लीवर है। पुल द सेफ्टी पिन मुझे निकालना है, बराबर। फिर बाद में मुझे ये कोल्ड रहता है, इसके अंदर जो गैस होता है वो कोल्ड होता है, तो इसको एम द बेस ऑफ फायर, यानी मुझे इसके हैंडल को ही पकड़ना है। क्या करना है, हैंडल को ही पकड़ना है। मैं यहाँ पे पकड़ूंगा तो मैं पकड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये ठंडा होता है और हमारा हाथ चिपक जाएगा उसका, तो ये हाथ से ये हो सकता है, मेरा नुकसान हो सकता है हमारा। इसके लिए मुझे कभी भी हैंडल में पकड़ना है, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है, जहाँ पे लगी है वहाँ पे हम मुझे इसका इस्तेमाल करना है, मगर सप्लाई कट करने के बाद। फिर बाद में मैं वॉल ओपन करूँगा, क्या करूँगा, स्क्वीज द लीवर, इसमें बोलेंगे नहीं, इसमें वॉल मुझे राउंड द क्लॉक घुमाना है। क्या करना है, राउंड द क्लॉक करना। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग घाई में किसी को घुमाना नहीं मालूम होता है। हमारा जो घर में टैप होता है, नल होता है, वो कैसे खोलते हैं हम लोग, ऐसे खोलते हैं। वॉल जो रहता है वो ऐसे खोलते हैं, लेफ्ट साइड में, यानी राउंड द क्लॉक, जो घड़ी घूमती है ना उसके राउंड में हमको घुमाना रहता है, यानी लेफ्ट साइड में, ये अंगूठे की जगह पे मुझे इस तरह से घुमाना है, और इसी तरह से बंद भी करना होता है। वही हाथ से मुझे ये करके, चलो हमारा ये इसके अंदर जो गैस होता है, जो हम लोग वॉल ओपन करेंगे तो निकलेगा, और उसके बाद में हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, यानी तुरंत हम लोग इसका एक्शन ले सकते हैं। कंप्यूटर PC पे आग लगती है तो इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, और नुकसान नहीं होगा। और इसके ऊपर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, कूल होकर ठंडा होकर बुझ जाएगा, मगर नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा करके A क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास कौन सा है, B क्लास के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए है ही है, और गैस की आग बुझाने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें वॉल बंद करने के बाद, यानी सिस्टम को बंद करने के बाद ही, गैस की आग लगती है तो गैस का वॉल जो बंद किया जाता है, MSC भी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो इलेक्ट्रिसिटी की भी आग किससे बुझेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की आग भी ये इस ऑटो से बुझेगी, मगर सप्लाई बंद करने के बाद। तो अभी आप लोग को मालूम रहेगा कि यहाँ पे जो ये है, क्या है, सिस्टम लगा हुआ है। हम लोग लाइट बंद करते हैं, कोई सिक्योरिटी बंद करती है, आपको मालूम होगा कि ये बाबा सप्लाई बंद करने के बाद हम लोग ये यहाँ का एरिया का सप्लाई बंद होगा, तो हमको तुरंत वो काम करना है। जो भी
सिक्योरिटी गार्ड है, ड्यूटी पे है, पोस्ट पे, उसको ये नॉलेज होना चाहिए। ये सिस्टम हमको क्या रहता है, सिक्योरिटी में जब हम लोग ड्यूटी करते हैं तो एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, बराबर है कि ये सब जब हम लोग आधा घंटा जल्दी आएंगे तब हम ड्यूटी का चार्ज लेंगे। ये पूरा जगह हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं है, दिन में ये हुआ, नाइट में ये हुआ, एक दूसरे को बताना चाहिए। और बताने के बाद हमको पता चलता है कि ये सिस्टम है। अभी नया गार्ड आया, रिलीवर आया, तो हमको पूछना चाहिए कि बताना चाहिए उनको कि बाबा ये सिस्टम है, अगर कुछ होता है तो इसको सिस्टम को आपको सप्लाई को बंद करना है। और तो ये यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और इसके बारे में आपको नॉलेज है तो उसको नॉलेज देना है और उनको राउंड मारने के लिए कहना है। हम लोग क्या करते हैं, बैठते वो गलत है कहीं पे भी, क्योंकि आपको मालूम है चोर नहीं आ सकता है, दरवाज़ा बंद है तो चोर नहीं आ सकता, मगर ये सिस्टम अगर जल जाता है तो मेरा नुकसान हो सकता है। तो मुझे तुरंत वहाँ पे पहुँचने के लिए, आग बुझाने के लिए, कभी भी कुछ हो सकता है तो उस वक्त मुझे वहाँ पे रहना ज़रूरी है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या है, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करना। सिक्योरिटी का स्पेलिंग मालूम है आपको? S फॉर सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करना। दूसरा अल्फ़ाबेट है E फॉर ईगल आई, तीक्ष्ण नज़र से मुझे दाएं देखना है, बाएं देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, चारों तरफ देख के मुझे ड्यूटी करना है। तो ये सब आ गया। E फॉर ईगल आई यानी चील की तरह मुझे तीक्ष्ण नज़र से, जैसे चील देखती है ना अपने भक्ष्य को, वस्तु तेरा हमारा भक्ष्य क्या है, हमारी पूरी जगह, हमारी ये हमारे मालिक की पूरी संपत्ति, उसको हमको पूरी तरह देखना है तीक्ष्ण नज़र से। यहाँ पे क्या हुआ, ये गलत है, कहीं पे भी कुछ रख दिया है, यहाँ पे कोई अगर सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है या जल जाता है, जलने के बाद ठिंगारी उसके ऊपर गिरेगी तो हादसा हो सकता है। तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखो, वहाँ पे मैं वहाँ पे रेडी पोजीशन में रहूँगा, यहाँ पे रेडी पोजीशन में रहूँगा, कहीं पे भी कुछ हो सकता है तो मुझे अवेलेबल रहना है, मुझे यहाँ वहाँ जाना नहीं है, लंबा जाना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया E फॉर ईगल आई। C फॉर करेजियस, मुझे क्या होना चाहिए, धाड़स करना चाहिए। मैं अगर धाड़स करूँगा तो मैं वहाँ पे जाके सप्लाई बंद कर दूँगा तुरंत। धाड़स करना चाहिए, हर चीज़ मिले धाड़स। मैं धाड़स कर दिया, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर ले लिया, वहाँ पे गया, अरे मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे डर नहीं पैदा होना चाहिए। मेरे पास करेजियस चाहिए, क्या चाहिए, धाड़स चाहिए। धाड़स करके मैंने वहाँ का अगर लग गई आग, तुरंत सप्लाई बंद कर दिया, तुरंत मैंने आग बुझा दी, यानी करेजियस चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उस कंपनी का वो यूनिफॉर्म होता है और वो यूनिफॉर्म से हमारी पर्सनैलिटी पता चलती है। हमेशा यूनिफॉर्म, हमेशा हमारे सर के बाल जो है एकदम कम से कम होने चाहिए, हमेशा हर दिन मेरी सेविंग होना ज़रूरी है, हमेशा मेरे जूते पॉलिश होना चाहिए। अगर बारिश है तो बारिश के हमको जूते पहनना चाहिए। अभी ये कंपनी में हम लोग काम करते ज़्यादा करके हमारी तरफ से, अगर नहीं है तो हमारी तरफ से खुद जूते पहन के हमारी सेफ्टी के लिए। ये जो हम लोग पहनते हैं तो किसके लिए, हमारे लिए करते हैं, पर तो हमारे तरफ से। अभी देखो मैंने जूता पहन लिया, एक कुछ डग बैग का अच्छा है, 4 साल में निकाल लेता हूँ, तो ये चीज़ें अगर मैं पहनता हूँ तो मैं कहीं पे भी अंदर जा सकता हूँ सेफ्टी के अनुसार, बराबर कि नहीं। तो हम लोग ये पहनेंगे और साफ़ सुथरा कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा दिखेंगे, हमारी कंपनी का नाम रोशन करेंगे। नहीं तो कोई भी बोलेगा कि ये क्या कौन सा ये गार्ड है, क्या है, नहीं पता चलेगा, बराबर कि ना, आम आदमी समझ में आएगा। तो हमको हमारा पहरावा ये सामने वाले को हमको डराएगा कि बाबा यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, बराबर कि नहीं, अच्छी तरह से के देख रहा है, सब जगह पे देख रहा है, सीटी मार रहा है, ये सब चीज़ें हमारे पास होना। U फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा अपने यूनिफॉर्म में हम लोग रहेंगे। उसके बाद में R फॉर रोबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जो ड्यूटी है हमारी, जो ड्यूटी में हमको कड़क रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। कभी भी कुछ हादसा होता है, किसी को पकड़ना रहता है, हटकना होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड अगर मजबूत रहेगा तो वही काम कर सकता है, किसी को पकड़ सकता है, किसी से लड़ सकता है, बराबर कि नहीं। ये सब चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड में होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, रोबस्ट, मजबूत। फिर बाद में
आई फॉर इंटेलिजेंट, सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये सिक्योरिटी गार्ड में अभी इंटेलिजेंट है तो क्या करेगा वो? इंटेलिजेंट है वही काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंट यानी दिमाग, उसके बाद दिमाग है, चलो मैंने राउंड मारा नहीं, मैं बैठ गया ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा, राउंड मारूँगा, देखूँगा कुछ है कि नहीं, वापस आऊँगा, बैठूँगा। इंटेलिजेंट दिमाग, इंटेलिजेंट मुझे 8 बजे की ड्यूटी है तो मैं 7 बजे की ड्यूटी है, मैं आधा घंटा पौना घंटा जल्दी पहुँचूँगा। इंटेलिजेंट दिमाग है मेरे पास। आज आते जाते मुझे कभी भी लेट हो सकता है, मगर मैं किसी को क्या बताऊँगा नहीं, कारण नहीं बताऊँगा कि बाबा ये इस वजह से मुझे लेट हुआ। मुझे पहुँचना ही है, वो मेरी गलती है अगर मैं लेट पहुँचा तो। किसी के ऊपर थोपने से मैं वहाँ का सिस्टम को नहीं बिगाड़ना चाहता। तो सिक्योरिटी यानी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, समझ गए? तो डिसिप्लिन के अनुसार हमको आधा पौना घंटा जल्दी निकल के यहाँ पे आना है और फ्रेश होना है, और इस जगह का निगरानी करने के लिए पहले से देखना है कि बाबा मुझे हैंडओवर लेना है। तो ये सब चीज़ें इंटेलिजेंट, दिमाग है तो हम लोग काम करेंगे। अगर दिमाग नहीं रहेगा तो हम जो ड्यूटी है उसके बाद में पहुंच जाएंगे, और फिर बाद में सिस्टम को हम लोग पहचान भी नहीं पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं। वो भी नाइट का गार्ड रुकेगा नहीं, डे का गार्ड रुकेगा नहीं, पहले का गार्ड, तो उसको तकलीफ होगी। तो हमको ये सिस्टम को बदलना चाहिए, डिसिप्लिन आना चाहिए। उसके बाद में इंटेलिजेंट यानी दिमाग जो रहेगा, जिसके पास अच्छा दिमाग है वो ऐसा इस तरह से काम करेगा। टी फॉर ट्रेंड, आई के बाद टी आता है, टी फॉर ट्रेंड। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। उसको ये सब चीज़ें की नॉलेज होना ज़रूरी है, किस तरह से काम करना है और क्या काम करना है, किसी को रोकना है, किसी को टोकना है, किसी को वेलकम करना है, बराबर है? कोई सामने आता है तो वेलकम टू, ये कौन सा कंपनी है, डेट पैक है, तो हम लोग उनको वेलकम कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं, सर यहाँ पे आइए। उनको आदर सत्कार करना, यानी जान की रक्षा करते हैं हम लोग, माल की रक्षा करते हैं और सबका बराबर सम्मान करते हैं। ये सम्मान भी हमको गेट पे ही करना चाहिए, बराबर है? ये हो गया ट्रेंड। गार्ड ट्रेंड है यानी सब उसको नॉलेज है, सब मालूम है किस तरह से काम करना है। वाई, उसके बाद में वाई आता है, वाई फॉर यूथफुल। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? यूथफुल, जवान होना चाहिए। चाहे उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है, उसके लिए कुछ उसी तरह हमको नहीं काम करना चाहिए, हमको जवान की तरह काम। देश में जवान जो होता है बॉर्डर में काम ये करते, ड्यूटी करते हैं, किस तरह से करते, चारों तरफ निगरानी करते, खड़े रहते, पहरेदारी जैसी ड्यूटी करते, उसी तरह हमको हमेशा ड्यूटी करना चाहिए। यहाँ पे चेयर रखा है, इसका मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे चेयर पे ही रहूँगा और बैठूँगा। अगर मैंने इसको लॉक भी कर दिया तो मैं खोलूँगा, आगे जाके तुरंत एक राउंड मार के आऊँगा, दौड़ के मार के आऊँगा या चल के मार के आऊँगा, मगर यहाँ पे आने के लिए मैं तुरंत वहाँ पे राउंड मार के तुरंत आ जाऊँगा, है कि नहीं? हम लोग राउंड मार सकते हैं कि ना ऐसे, कि तुरंत मैं दौड़ गया, वहाँ से आ गया, वहाँ से गया, मैं तुरंत आके यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ का देखना ज़रूरी है, मगर वहाँ का भी देखना मुझे ज़रूरी है। तो उधर मैं दौड़ के जाऊँगा, चल के जाऊँगा, जैसे अपने को लगता है कि ये ज़रूरी ज़्यादा है तो वहाँ का ये कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी देखो वहाँ पे कुत्ता देखो क्या कर रहा है, वहाँ पे उसने वो कचरे के ऊपर ये उड़ी मार के ख़राब कर दिया। यानी कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड में होता है, अभी 2 सेकंड में हो गया। तो मुझे वो सोचना चाहिए कि वो गंदा कर सकता है, वो ख़राब कर सकता है। इसने अभी जो अपने पास गेट पे हमारे पास सिक्योरिटी है, पर कि ये सब नॉर्म्स लिखा रखा है। स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बंदूक गन अलाउड नहीं है, फिर बाद में जलने वाली चीज़ वो कोई लेके आता है, स्मोकिंग रहता है, वो सब अलाउड है। तो हमको तुरंत कैसे चेकिंग करना चाहिए मालूम है आपको? हाँ, ये लेबर लोग जो होते हैं अंदर, उनके जो कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट भी पी लेता है, कोई उसको जिसको आदत होती है, कोई नया आता है उसको मालूम नहीं रहता है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हमको फ्रिस्किंग करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड को कैसे फ्रिस्किंग करेंगे? सामने उसको हाथ ऊपर करना पड़ेगा, हमारे हाथ में हैंड ग्लोव्स होना ज़रूरी है। उसके बाद में पहले हम लोग इस तरह से हाथ ऊपर करना चाहिए, उनको बोलना है मुझे आपको चेक करना है, पर तुरंत ऊपर से लेके ये हाथ से लेके ये हाथ से, अंदर से बाहर से। उसके बाद में कॉलर, फिर हाथ में कमर आ गई और जेब, और फिर बाद में जूते वगैरह सब ओपन करके हमको उनको चेक करना चाहिए, और उसके बाद में अंदर छोड़ना चाहिए। हमारी मजबूती यहाँ से दिखनी चाहिए कि वो सामने वाला घबराना नहीं चाहिए, सामने वाला घबराना चाहिए। घबराना हमको डराना है, हमको धमकाना नहीं है, मगर हमारी
हमारे काम से हमको उनको बताना है, ये सब ज़रूरी है। ठीक है, किसी को कुछ सवाल करना है, किसी को कुछ पूछना है? हमारी शुरुआत अगर इस तरह से होगी, हमारा ही पास फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 है, मगर ये आग 4, 5, 6 सेकंड में अगर हमको पता चलता है तो ये हम लोग आग बुझा सकते हैं। धुआं ही पिन का हाँ है, ये सेफ्टी पिन है। इसे अच्छी किधर खेदा हाँ ये इसको पहला तोड़ना पड़ेगा। ये आशी निकाल दी हाँ ये वो इसके टूटा हुआ अंदर है पहले से। अंदर ही आशी हाँ ये निकालिए हिमालय आणि से। यो आता हे परत लावून टाका। ये सेफ्टी पिन निकालेली आहे। निकाली नाही म्हणजे सील नहीं है याला। सील वो निकाले थे ये अभी इसको सील है तो हम लोग इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि सील, ये तो नीचे हाँ ये भी सील निकाला हुआ है, नहीं सर, यानी हमको टाइम नहीं लगेगा। देखो नहीं सील है है, सर। सील है, ये है, सील है ना, हाँ है, सील है। यानी ये सील तोड़ना पड़ेगा। ये सील तोड़ना पड़ता है पहले सील तोड़ के इसको निकालना पड़ेगा। ये जो है ना तोड़ के निकाल के ढक्कन लेकिन इसमें सील नहीं है ना, वो तुरंत ऐसा यूनिटी है। बराबर, ये हाथ सील से आप इसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसके ऊपर उसको बिठाना है। हाँ, नीचे देखो। अब बैठिए। इस तरह से मैं उसको उठा के आराम से क्या कर सकता हूँ, निकाल सकते ले हैं निकाल सकते हैं। बराबर, इस तरह से निकालना है, इस तरह से। ये क्या करते हैं, हम लोग दोनों चल रहे थे तो उसका चेयर बंद होता है और फिर लगने के बाद उसको आराम से उठा के लेके जाते हैं जिसको चलने को। तो ये सब चीज़ें हैं। अकेला रहेगा तो अकेला भी होता है, अभी अकेला रहेगा तो ये